नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। सीएम योगी ने बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर के समापन सत्र में भाग लिया। इस दौरान सीएम ने कहा कि बीजेपी का शासनकाल समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति की सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने की यात्रा है। यह अंत्योदय से राष्ट्रोदय का साकार होना है। एक सामान्य जनजातीय परिवार की बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति पद पर आसन होना इसी अंत्योदय से राष्ट्रोदय का प्रतीक है। आगे सीएम ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में देश के हिस्से आई इस उपलब्धि से पूरा देश उत्साहित है, हर तबका अभिभूत है। यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजनरी नेतृत्व से संभव हुआ है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का उनका विजन आज समाज के हर तबके में नजर आता है। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद गोरखपुर के दौरे पर है। इस दौरान सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर भी गए, जिसके बाद सीएम योगी का गोरखनाथ मंदिर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में गोरखनाथ मंदिर के गौशाला का है, जहां मुख्यमंत्री गायों और बछड़ों को बुला रहे हैं। वहीं सीएम की आवाज सुनते ही गाय और उनके बछड़े गुड़ खाने के लिए दौड़े चले आ रहे हैं और सीएम उन्हें अपने हाथों से गुड़ खिला रहे हैं। सीएम का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस साल लगातार दूसरे साल मथुरा में जन्माष्टमी मनाएंगे। उनके कार्यक्रम की शुरुआत वृंदावन से होगी। वह यहां भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में हिस्सा लेंगे और अन्नपूर्णा भवन का लोकार्पण करेंगे। वहीं देश में इन दिनों का आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। ऐसे में इस बार मथुरा की जन्माष्टमी भी खास होने जा रही है। यहाँ नंदलाल के आगमन की खास तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन पर बड़ा आरोप लगाया है। सपा प्रमुख ने कहा कि प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव और रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट के उपचुनाव में सपा की पराजय के लिए चुनाव आयोग की बेईमानी को जिम्मेदार करार दिया। आगे उन्होंने कहा कि अगर आयोग ने ईमानदारी से काम किया होता तो नतीजे कुछ और ही होते। उनकी पार्टी ने राज्य का पिछला विधानसभा चुनाव लोकतंत्र बचाने की अपील के साथ लड़ा था, मगर नतीजा सबके सामने है। देश में अब कोई भी निष्पक्ष संस्थान बाकी नहीं रह गया है। सरकार दबाव डालकर इन संस्थानों से मनमाफिक काम कराती है। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव को बताना चाहिए कि कैसे चुनाव आयोग की वजह से ही 125 सीटें जीत गए। हालांकि अखिलेश यादव नहीं बताएंगे कि अखिलेश यादव को पता है 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा की क्या स्थिति रहने वाली है। इसीलिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को पहले से ही सावधान कर रहे हैं कि हार का कारण चुनाव आयोग है, ताकि 2024 में भी हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ सके। इसके साथ ही राजभर ने सपा विधायक आजम खान को लेकर कहा कि आजम जेल में बंद थे तब अखिलेश यादव मिलने जेल में नहीं गए, लेकिन रमाकांत यादव बिरादरी के होने की वजह से जेल में मिलने गए। आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव में अखिलेश यादव प्रचार करने इसीलिए नहीं गए क्योंकि एयर कंडीशन से निकल ही नहीं पाए, बल्कि लूडो खेलने में व्यस्त थे। प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने आजम खान को नया जिलाध्यक्ष घोषित किया। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं में खास उत्साह देखने को मिला। मौके पर आजम खान ने कहा कि वे पार्टी के हित में कार्य करेंगे और पार्टी को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। ये हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री शिवपाल सिंह यादव जी के निर्देश अनुसार और जो उनकी आज्ञा से आज मेरे को कार्यभार पीलीभीत का संभालने का मौका मिला है, उस उपलक्ष्य में मैंने अपने सारे साथियों को इकट्ठा कर और एक पीलीभीत में यह मैसेज देने की कोशिश करी है कि हमारी पार्टी फिर से पीलीभीत में वापस आ चुकी है। और अब हम लोग पहले भी पीलीभीत में हम लोगों ने काम किया है, विधानसभा इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद भी हम लोग फिर से मजबूती से अपनी पार्टी को खड़ा करेंगे और कारोबार आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ हाईकोर्ट ने प्रयागराज के वकीलों के खिलाफ दर्ज तकरीबन 50 मुकदमों की जांच सीबीआई को सौंप दी है। वकीलों के खिलाफ रेप और SC/ST की गंभीर धाराओं के तहत ये केस दर्ज कराए गए हैं। आरोप है कि वकीलों पर केस की पैरवी न करने और धन उगाही के लिए दबाव बनाने की वजह से फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। बताया जा रहा है कि एक संगठित गिरोह वकीलों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कराकर उनका उत्पीड़न कर रहा है। कोर्ट के सामने इस तरह के कुल 51 FIR दर्ज की गई है और इसकी सूची पेश की गई है।
इनमें से 36 मुकदमे अकेले बउआइमा थाने में दर्ज है। वकील किसी मुकदमे में पीड़ित पक्ष की तरफ से ठीक से पैरवी ना करे और केस दर्ज होने के बाद समझौते के नाम पर पैसे खर्च करे, इस वजह से फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जाने का आरोप है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के इस बार खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। TNP न्यूज एक हिंदी भाषी न्यूज चैनल है। TNP ग्रुप का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को पत्रकारिता का ज्ञान और कौशल प्रदान करना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट tnpnews.in या graminreporter.com। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद नजर डालते हैं आगे की खबरों पर। देश भर में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण भक्तों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से मथुरा वृंदावन धार्मिक स्थलों के लिए नई रेल बस का संचालन किया जा रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे ने बताया कि जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं और रेल यात्रियों को विशेष सुविधा दी जा रही है। इस सुविधा से लोग बिना किसी परेशानी के यात्रा कर सकेंगे। वहीं सोनभद्र के म्योरपुर में स्थित सभागार में जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक गणेश राम भगत ने एक कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि आज जनजाति समाज के लोगों को धर्म परिवर्तन कराकर अन्य धर्मों के लोग उनका हक हड़प रहे हैं। सिर्फ सरकार के भरोसे रहकर इस समस्या से मुक्ति नहीं पाई जा सकती। इसके लिए समाज को संगठित होना होगा, साथ ही अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। आगे उन्होंने कहा कि सभी धर्म एक है और हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। काल से चलने वाली जो परंपरा है, उस परंपरा को स्वीकारना पड़ेगा और उस परंपरा को हमको टिकाए रखने के लिए हमको उसके साथ समरस होना ही पड़ेगा, तभी काम रुकेगा। वहीं यूपी के पीलीभीत में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो कि डूडा की परियोजना अधिकारी का बताया जा रहा है। इसमें अधिकारी कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि इन्वर्टर का क्या हुआ, कई दिन से बहाना बना रहे हो, फिर मत कहना कि मैडम क्या कर दिया। बता दें कि SBA-NG रेड संस्था लखनऊ के जिला कोऑर्डिनेटर राजन श्रीवास्तव है, जिनका वेतन का विवाद चल रहा है। उन्होंने डीएम से लिखित में शिकायत की है। आरोप लगाया है कि वेतन निकालने के नाम पर अनधिकृत मांग की जा रही है। कई महीनों से वेतन नहीं दिया। जब वह अधिकारी के पास गए तो उनसे हुई बातचीत का वीडियो बना लिया है कि जब पीओ मैडम जया सिंह जो आई हैं, हमारी नई पीओ, आते ही उनने मुझसे अनावश्यक चीज़ों की डिमांड करने लगी। मुझसे बैटरी इन्वर्टर मांगा, मुझसे झंडे के लिए 9,000 रुपये मांगा। और जब से आई हैं मुझसे उनका बिहेवियर अलग ही है। मुझसे हमेशा बदतमीजी से बात करना, प्रताड़ित करना, जलील करना, सबके सामने मुझे, छोटे अधिकारियों के सामने मुझे जलील करना, मुझे बहुत दुखी करा। अनावश्यक चीज़ों की आए दिन डिमांड करती रही मुझसे। जब मैंने उनको बताया कि 5 माह से मेरा वेतन नहीं मिला है, मैं ये सब चीज़ें देने में असमर्थ हूँ, तो उन्होंने मेरी संस्था में मुझे कॉल करके मुझे वहाँ से टर्मिनेट करवा दिया। वहीं यूपी के पीलीभीत में पुलिस को एक वकील से मारपीट करना महंगा पड़ गया, जिसके बाद सैकड़ों वकीलों ने जमकर हंगामा किया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अधिवक्ताओं के हंगामे को शांत करवाया, साथ ही जांच कर सही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। पीलीभीत में मृतक के अंतिम संस्कार को लेकर हंगामा हो गया। एक ही परिवार के 2 लोग मृतक के अंतिम संस्कार को लेकर एक दूसरे का आमने सामने खड़े हो गए। बताया जा रहा है कि मामला 2 अलग अलग धर्मों से जुड़ा हुआ है। दरअसल मृतक की पत्नी ने हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया था, जिसकी वजह से मृतक की पत्नी अपने पति का अंतिम संस्कार ईसाई धर्म के रीति रिवाज से करना चाहती थी। वहीं मृतक के परिजन उसका अंतिम संस्कार हिंदू धर्म के अनुसार कराना चाहते थे। इसी वजह से दोनों के बीच घंटों तक विवाद चला। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला सुलझाने की जद्दोजहद में लग गई, लेकिन अभी तक मामले का कोई हल नहीं निकला है।
रायबरेली के सलोन में डायरिया के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जिले में हालात इतने नाजुक होते जा रहे हैं कि चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल, डायरिया के मरीज हर तरफ देखने को मिल रहे हैं, जिससे बचने के लिए डॉक्टरों ने गाइडलाइन जारी कर कहा है कि डायरिया से बचाने के लिए बासी खाना न खाए और पानी को गर्म करके पिए। रायबरेली के थाना क्षेत्र बछरावा क्षेत्र में लखनऊ रोड पर बने ओवरब्रिज भीषण सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार लखनऊ से रायबरेली की ओर आ रहा था, तभी बाइक अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग से टकरा गई। बाइक की टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, साथ ही मामले की जांच शुरू की। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और ताजा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाएं।